जहां सरकार गांव की तामीर और तरक्की के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों को सरकारी सतह पर मुतारिफ करती है, वहीं वादी कश्मीर में कुछ देहात ऐसे भी हैं जहां सरकार अपने आप ही गांव की बुनियादी सहूलियात जैसे सड़कों की खस्ताहाली की खुद जिम्मेदार है। ये बारामूला का चकलू गांव है और इस गांव की हालत 2 साल कबल ऐसी नहीं थी, बल्कि यहाँ की राब्ता सड़कों पर भी इंसान आसानी से चल फिर सकता था। इस गांव की राब्ता सड़कें पिछले 2 सालों से खस्ता हुई है। गांव के लोगों के मुताबिक यहाँ कुछ लोग दरियाई जहलम से गैर कानूनी तौर रेत निकालने का काम कर रहे हैं और 10,000 से जायद आबादी के लिए चंद लोग परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इस इलाके में 50 से 60 घर ऐसे हैं जो इस काम से मुंसलिक है, लेकिन सरकार इन लोगों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाती है। एक और शख्स ने हमें बताया कि अब हम लोग इस गांव से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इनका कहना है कि हमने कई बार जिला के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर भी गए, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इनके इलाके की राब्ता सड़कों की मरम्मत के लिए जल्द अज जल्द काम किया जाए और इन रेत निकालने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल लाई जाए। बारामूला चकलू से आशिक मीर और आबिद खान के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर ग्राउंड के लिए ये खास रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रफियाबाद बारामूला के चकलू इसी गांव में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनका भी यही कहना है, जो गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जा रही है, हम इनके रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो पूरी आबादी यहाँ पर मुतासिर हुई है इन ट्रैक्टर्स, इन टिपर्स की वजह से, ये बाइज़ तशवीश है यहाँ की जिला इंतजामिया के लिए। कुछ लोग हमसे बात करेंगे। तो मेयर्स कोता काल गो ये काम चलान तो रोडन हज हालत रोड बेहतरीन अम ब्रो यह काम गई कमो बेश लगभग 8 पे 9 वरी चलान, मगर पतमो 4 वरियो पे हालत वारिया ज्यादा खराब। अम ब्रो कह लुक कर कम तादाद तिहुंद, मगर वुद आव सोरे गाँव अथ कारस तो रोडन हज हालात ईत्या तुम वुचु पान रोडन हज हालात ईत्या खराब कि अस पे लांग बूट लगित पकुन। कत फैमिली आसन यत सिक सतन करा काम तो यत गामस कत आबादी 50 पे 60 लुक घर आसन यत सत वनस करान काम। आबादी सान गाँव कमो बेश 10,000 आबादी। एडमिनिस्ट्रेशन हर कह आज वेसा गामस मज गछ तरक्की गसिन, मगर ये रोडन हज हालात वुचित तुम तुवा वेसा यत गछ तरक्की गसिन। बिल्कुल यहां अस गछ तरक्की आसिन, अस यहां खुशहाली। यह पतम लटि ओनमुत इहज नोटिस मज डी सब नोटिस मज बैक टू विलेज प्रोग्रामस मज ओन इहज नोटिस मज, मगर कह तवज्जो आव नुक कुन वुनुक तान दिन। बिल्कुल कह तवज्जो दिन। अस सिर्फ वोट हेवान, बस वोटो यह ाणान, बस बाकी पत त्रावान पश पुश्त। अगर अस करो कत बैक टू विलेज प्रोग्रामस तहत तरक्की गामच कर, क्या तुहुंद गाम गो अत मुतलिक कि सनिस गामस गसे मैग्डमाइजेशन गसिन किन यम सारी सेक सती आवर? ना अस कोर तिमन सारी अत सत आवर कह अस वोन तिमन अस ओन तेज नोटिस मज युत योत मसल कह अस आबुक ते मसल रोडन हुंद मेन मसल यह तेज नोटिस मज ओनमुत, मगर यम बैक टू विलेज प्रोग्राम गसान तम सिर्फ कागजी अमल गसान, जमीनी सतहस पे तम चीज अमल मज अन्न कह। यह वंदस मज यह हालत रबि हज चहल रेत काल रेत काल गरद हज, वंदस गई रब, रेत काल गई गरद। दपान तोत रब ठीक गर्द खुद, रबि तोत रस खंड फर्क ये सत पलव जच या बूट गसान खराब, गर्द सत सोन सेहत मुतासर गसान। अस 2 स्कूल 3 स्कूल ये रोडस पे, 3 स्कूलन मज कम से कम 500 बच्चे जेर तलीम। इन बच्चन हज जिंदगी गर्द सत खराब हज गसान। उस्ताद तिमन पे लांग बूट लगित सान मास्टर जी पे लांग बूट लगित योत वात। यह सन हालत कहीं ये कुन तवज्जो दिवान। कोई नहीं करता है। जो हमने सरपंच भी बनाया उसको भी बताया कि इसके बारे में कुछ कहो, वो भी नहीं कहता। हम डीसी साहब को गए थे, उधर हमको नजर डालो, तुम देखो कोचू में फिरते रहो, तुम आप देखो उधर क्या हाल हुआ है। जो ये हालत आज रोडों की यहाँ पे हुई है, इससे पहले भी ऐसी थी कि नहीं, इससे पहले ऐसी नहीं थी, ये आज ही थी जो जब तक उन्होंने ये रेत ट्रैक्टरों में खारने लगाया है। अच्छा, हाँ जनाब।
तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं यहाँ पर ये ठीक हो, ये ठीक होना चाहिए, गाँव की तरक्की हो? हाँ गाँव की तरक्की भी, रोड भी ठीक हो। तुम देखो ना, अगर आप इस रोड से जाएगा वारमाल के रोड से, तो वो जो गाजी माला रोड है, आप देखो चलना भी नहीं आता है हमको, तो इंसान चल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं बच्चे चल। किस तरह स्कूल जाते हैं? स्कूल जो मानसी साहब हैं वो भी स्कूल नहीं आते हैं, जब उनको चलना नहीं आया इस रोड से। हाँ जनाब, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड हमारे ठीक होने चाहिए। बारामूला के इसी चकलू इलाके में एक और शख्स हमसे बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए, ये जो इन रोडों की खस्ता हालत हुई है, किस वजह से हुई है? पहले मैं कश्मीर क्राउन का शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ पे जो इनको रोड नहीं कहेंगे क्योंकि ये रोड की हालत में नहीं है। यहाँ ऐसा लगता है कि ये बस्ती ही नहीं है। मुझे खुद शर्म आ रही है कि आप लोग किस तरह से इन रोडों पे चल रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे बैक टू विलेज था, तो मैंने उस वक्त भी जो ऑफिसर्स यहाँ आए थे उनसे गुजारिश की थी कि अगर यहाँ पे रेत का कारोबार हो रहा है, लीगल हो रहा है, लीगल अगर हो रहा है तो इसको कोई दूसरी शक्ल से रोड दीजिए। मतलब जैसे हाँ, ये गांव में टच नहीं होना चाहिए था। दरिया है इस साइड, जो दरिया है इसके उस साइड रोड लीजिए ताकि हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहरहाल उसको भी लगभग 2-3 साल हो गए। गवर्नमेंट मतलब पहली बार यहाँ पे कश्मीर क्राउन आया है, जिसको शायद हमारे यहाँ रहने का ऐसा एहसास हो गया है कि यहाँ ये ज़िंदगी जो है ये ज़िंदगी नहीं है, ये डस्ट में जी रहे हैं। तो अब मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारा भी एक ये गांव है, यहाँ पे भी नज़र डालिए और हमें इससे राहत दे। तो बजान यथ गामस मज कसा आबादी कमो बेश 10,000 लुक आसन बस। क्या 10,000 लुक सरी कर ना सरी कर कमो बेश 50 पे 60 घर ये वाबस्त। बिल्कुल मतलब तुम माना 50 to 60% लूक युम या तुम वन 60 नफर युम 60 फैमिलीज 60 घर ये वाबस्त। बिल्कुल बिल्कुल मतलब तुमन हंद वजह से सरी कर बिल्कुल सरी सफर कर। तुम वो पान त रोडन हालत वारिया बदतर सान रोडन हालत। तो अत कहाँ एतराज यम कर दपान कर, मगर कम से कम यमुक तो थन ख्याल गो रोजन पकन लायक। इन दाव ओपिनियन दपा तुम करू दरियावस अंद बनो तुम रोड। अगर तुम तथ में सोन कंट्रीब्यूशन तह जरूरत, माली तौर करो तथ में मामनत, तुम करू अत रोड अपरी कन ताकि नम रोड गन मुतासर की। यह पदम लट ब्लैक टॉप कर। अगर तुम ये रोडस कुन नजर दियो, यह रोड ब्लैक टॉप कर, तुम वो हालत किस अम रोड। अगर कंस वनो वनस ये ब्लैक टॉप कर तमिस बे नी यह ब्लैक टॉप कर रोड अक लट। तुहन तन माना यपन पकान ट्रैक्टर टिपर बारहा कोर गुजारिश रोड तक लट बंद, मगर कहीं अत पे अमल करान। तुम तो मैं कितकन पकान यमो रोडो पे क्या करो ये कंस अत गौर कोर कहीं वल यपर बोन बसान रात ठहरन नबर नेरनस। वजूहत क्या बसान हालत रोड सोदे क्या करो। रोड अगर सोद बनोमुत सरकार, मगर ये रोड कितकन आव खस्त कर किथे पे वुचान कम बलाय यपर पकान 3 बजे रात कहीं 3 बजे रात पे इथे पे। तो नाज़रीन आप खुद देख रहे हैं यहाँ के कुछ मुकामी लोग जिनमें अभी भी ये शऊर है कि राबिता सड़कें अगर खस्ता हाल है। एक साल कबल अगरचे सरकार ने इन रोड्स पर मैग्नेमाइजेशन का भी काम किया था, लेकिन कुछ शरपसंद, मैं कहूँगा कि शरपसंद अनासिर जो यहाँ के मोहल्ले वालों का भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों से भी हमने बात की, जिनका कहना है कि 60 से ज़ायद फैमिलीज़ होंगी जो 10,000 से ज़ायद आबादी को नुकसानदेह है। यहाँ पर इस गांव की तामीर और तरक्की के हवाले से कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अगर हम सरकार की बात करें तो ज़िला हेडक्वार्टर का दफ्तर यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस गांव की हालत आज तक बदलने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। 1-2 साल कबल इस गांव की हालत ठीक थी, लेकिन जब से यहां पर गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने का काम चल रहा है, तब से इस गांव की हालत खस्ता हो चुकी है। यहां पर आने से लोग कतरा रहे हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो जिला डिप्टी कमिश्नर बारामूला GN यतू है या ADC बारामूला है, उनको इस मसले पर मुदाखलत करने की जरूरत है। बारामूला से आबिद खान के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।
السلام علیکم، میرا نام الفت، میں بارہمولہ سے. میں نے 1 مہینے پہلے ٹیکنیسول انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیا تھا فار 1 ایئر ڈپلوما کورس. یہاں کے فیکلٹی ممبرس، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کے لیب سب سے بیسٹ ہے. میری یہی میسیج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو بھی کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ ہے وہ ٹیکنیسول جوائن کرے. Technisol is the best institute in Baramulla. Technisol is the best. Come and join our family at Technisol Baramulla.